अब इस पूरे एग्जाम्पल्स में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि एक ही Hello everyone, today we will discuss about pronouns. So let's begins with this video. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? What are pronouns? प्रोनाउन क्या है? आप डेफिनेशन देख सकते हो. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के जगह पे रिप्लेस होते हैं. रिप्लेस का मतलब होता है एक चीज़ को हटा के उसके जगह पे दूसरी चीज़ रख देना. ठीक है, ये हमारे प्रोनाउन है. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि प्रोनाउन और क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाए. सो योर एग्जाम्पल इज मनोज वेंट्स टू मनोज कबर्ड एंड टुक आउट मनोज न्यू सूट बिकॉज मनोज वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी हॉस्टेड बाय मनोज बॉस. अब इस पूरे एग्जाम्पल्स में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा है. It gives us complicated sounds to repeat same word again and again. इस एग्जाम्पल में ये है कि एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो है मनोज. मनोज को हम इस पूरे एग्जाम्पल्स में बार बार बोले जा रहे हैं. जब हम एक ही वर्ड को बार बार बोलते हैं तो वो वर्ड थोड़ा इरिटेट करता है, इरिटेशन होने लगती है. ऐसा लगता है कि आप कुछ भी बोल दो, बस एक ही वर्ड को बार बार रिपीट मत करो. अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि एक ही वर्ड को बिना रिपीट किए कैसे चेंज कर सकते हैं, पूरे सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, पूरे नाउन को प्रोनाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, मनोज वेंट टू हिज कबर्ड एंड टूक आउट हिज न्यू सूट बिकॉज ही वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी हॉस्टेड बाय हिज बॉस. अब इस पूरे एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हो कि मनोज बस एक ही बार बोला गया है. अगर इस मनोज को आप एक बार भी ना बोलो तो हमें इस एग्जाम्पल में ये समझ ही नहीं आएगा कि बात किसकी हो रही है. इसीलिए हमें एक बार नाउन को लगाना ज़रूरी है. बाकी जहाँ भी आपके नाउन लगे थे इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स में, सारे नाउन्स को इस एग्जाम्पल्स में रिप्लेस कर दिया गया है प्रोनाउन के साथ. जैसे आप देख सकते हैं कि मनोज वेंट्स टू हिज कबर्ड, जहाँ पे मनोज 2 बार 3 बार रिपीट किया गया था, वहाँ पे हमने हीज और ही के हेल्प से रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन को. इसमें हमें नाउन का रिपीटेशन बार बार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है. ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो सिंपली एक नाउन को यूज़ करते और टोटली रिप्लेस किया गया है प्रोनाउन के साथ. अब ये सारे वर्ड्स जो हम इसमें यूज़ किए हैं वो हमारा प्रोनाउन है. इसमें इस पूरे एग्जाम्पल में जो मनोज है वो क्या है, वो नाउन है और सारे नाउन्स को हमने प्रोनाउंस में कन्वर्ट किए हैं बाय द हेल्प ऑफ हीज और ही. सो नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिया हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन. रिया अनाउंस दैट रिया वॉन्ट्स टू गो टू फैशन स्कूल. अब सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम थिंग हो रहा है. वो क्या है, सेम वर्ड रिपीटेशन जो है रिया. हम लोग इस एग्जाम्पल में भी रिया को बार बार बोल रहे हैं. इसमें भी हमें क्या हो रहा है, जो साउंड है वो रिपीटेशन दे रहा है, कॉम्प्लिकेशंस दे रहे हैं. इस एग्जाम्पल में भी हमने क्या किया है, नाउन को बार बार यूज़ किया है. सो लेट्स चेंज दिस होल सेंटेंस विथ प्रोनाउन. इस एग्जाम्पल को भी हम लोग प्रोनाउन से चेंज करते हैं. चलिए देखते हैं वो क्या है. रिया हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन. शी अनाउंस्ड दैट she wants to go to fashion school. इसमें हम लोगों ने क्या किया कि नाउन को बस एक बार यूज़ किया है और बाकी जितने भी नाउन्स थे उनके जगह पे हमने प्रोनाउन को यूज़ किया है. आप देख सकते हैं, रिया हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन. शी अनाउंस्ड दैट शी वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल. पहले वाले एग्जाम्पल्स में क्या थे, रिया को बार बार रिपीट किया जा रहा था. एंड अब इस पूरे सेंटेंस को प्रोनाउन से रिप्लेस करके हमने क्या बनाया, एक नया एग्जाम्पल बनाया जिसमें हमने प्रोनाउन को यूज़ किया है एट द प्लेस ऑफ नाउन. तो यहाँ वो हमने दोनों जगह क्या यूज़ किए हैं, शी एंड ही. दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो किस चीज़ की यूज़ हुई है, शी
he and his. By the help of pronoun, we just change all this statement of noun. Now see the kinds of pronoun, and there is 8 kinds of pronoun. First one is personal pronoun, second possessive pronoun, third reflexive pronoun, fourth indefinite pronoun, 5 demonstrative pronoun, 6 reciprocal pronouns, 7 relative pronouns, and 8 is interrogative pronoun.